अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा बिन मूसा है और आज हम पाकिस्तानी अवाम से जाके सवालात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि अभी जो हरमैन शरीफ की हमें हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसके बारे में उनकी क्या राय है। चलते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना। अगर हम वैसे डायनामिक्स देखें तो ये रोल पहले सऊदीया ने यूएस को दिया हुआ था, लेकिन जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंडिया के साथ हुआ जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तानी फ़ौज इतनी ज़बरदस्त किस्म की हिट अपने दुश्मन को पहुंचाएगी। उस हिट को पहुंचाने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को एक अहम मिलिट्री फोर्स के तौर पे तस्लीम भी किया है और साथ साथ सऊदीया ने पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त इस हुकूमत में हमारी साइबर सिक्योरिटी और आईटी टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत तरक्की की है और हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से अब आईटी इंडस्ट्री में और इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन साथ साथ हमें साइबर सिक्योरिटी अपनी एयर फोर्स और इन चीज़ों में जहाँ पे इस पाकिस्तान ने नाम पैदा किया है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सरकार को माना है कि इस वजह से इनको जो है ना हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए भी इनके साथ मुआहिदा हुआ और सारी दुनिया ने इस बार पाकिस्तान की ताकत को देखा। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशमकश हुई उसमें पाकिस्तान ने कितनी समझदारी से पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो अल्लाह के हुक्म से हमने इंडिया को फिर दोबारा शिकस्त देनी है। तो अगर इंडिया ने दोबारा ऐसी कोई गलती की दोबारा तो हम इंडिया को नस्ता नबूद करके रख देंगे सर। तो अल्लाह के हुक्म से ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से, ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से ये पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है, ये दुनिया को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है और मजबूत बनाया है। जैसा कि आपने देखा, अभी देखें आप, जब अरब ममालिक में आपस में उन्होंने इंटरवेंशन की है, सारे एक ही टेबल पे आके बैठे हैं, तब भी शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश लग रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कौम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि ये हमें नसीब हुआ है कि हम लोग हरमैन शरीफैन के लिए हिफाजत के लिए चुने गए हैं। आप देखें कि इस्लामी ममालिक के अंदर वाहिद एक पाकिस्तान है जो एटॉमिक हथियार रखता है। तो अगर कोई, मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोटेक्शन दे सकता था तो यही थे, पाकिस्तान ही नॉमिनेट होता था इस चीज़ के लिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। शुक्रिया। जो पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान डिफेंस मुआहिदा हुआ है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारे मुल्क में जो ज़्यादा बहस होती है वो दिफा के बजट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम सऊदी अरब के हिसाब से इसको देखेंगे तो उनके लिए इतना बजट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए जब दो इस्लामिक मुल्क एक साथ इस चीज़ के अंदर जो हिस्सा डालेंगे तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब हमारी ज़रूर इस चीज़ में हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और हम जितना अभी हमारा बजट है जिस पे लोग इख्तिलाफ़ रखते हैं, जब ये जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, मेरे ख्याल से 1947 में 2 ही कंट्रीज़ पावर में आए थे जो बने थे, एक इसराइल और पाकिस्तान। और आज का जो टाइम है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में 2 ही सिर्फ पावर्स रह गई हैं और जिनका कन्फ्लिक्ट भी पूरी दुनिया में इन्हीं दोनों पावर्स का आपस में होगा। बाकी जो सुपर पावर्स हैं दे विल बी अलाइज, कुछ इसराइल के साथ खड़े होंगे, यूरोप इसराइल के साथ, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका इसराइल के साथ, और कुछ पाकिस्तान के साथ, रशिया चाइना। लेकिन मेरे ख्याल से इस एंड ऑफ द टाइम में जो 2 सुपर पावर्स आपस में जो क्लैश करेंगी वो पाकिस्तान और इसराइल ही होगा। इसराइल भी थोड़ी जंग में तो नहीं रहा, लेकिन वो जीनोसाइड मिशंस में रहा है और ऑक्यूपाइड करता रहा है फ़लस्तीन को, और पाकिस्तान भी हमेशा थोड़ा आउट जंग में रहा है। आज भी हम लोग जंग की सिचुएशन में रह रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम में भी हमारा ही कन्फ्लिक्ट होगा इसराइल के साथ एंड वी विल बी द विनर इंशाल्लाह। और इस्लाम का नाम भी पाकिस्तान से होगा और दीन का नाम भी। थैंक यू वेरी मच।